वेलकम टू एज सॉफ्टवेयर अकेडमी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट अभी मार्केट में क्रेज है और इसी का अभी मार्केट में डिमांड है। एक टाइम हुआ करता था जब डेवलपर और डिजाइनर मतलब फ्रंट एंड डेवलपर अलग हुआ करता था टोटली, बैक एंड डेवलपर टोटली अलग हुआ करता था। लेकिन वर्डप्रेस और जुमला जैसे सॉफ्टवेयर आने के बाद में धीरे धीरे ये जो लाइन था वो ब्लर हो गया, धीरे धीरे ये जो लाइन था मिटता गया। और अब क्या हुआ कि एक डेवलपर को भी एक डिजाइनर का काम, डिजाइनर इन द सेंस के उसको CSS का एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होने की ज़रूरत होने लगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक फुल स्टैक का कंसेप्ट आया। एज सॉफ्टवेयर अकेडमी कोलकाता में पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसने फुल स्टैक का कंसेप्ट को लाया। इसमें हमने इसके अंदर में जो है सबसे पहले डेवलपमेंट के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट जो था उसके अंदर में CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery ये सारा हमने जो वेबसाइट डिजाइन का जो फ्रंट एंड का पार्ट था वो बैक एंड में हम लोगों ने डाला इसके अंदर। तो गाइज इस वीडियो में एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, एक वीडियो लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सा पैसेंस रख के पूरे वीडियो को आप सुनिए। और अगर आप फुल स्टैक में कैरियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका ये जो वीडियो होगा आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये पूरा वीडियो सुनने के बाद, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई में क्या हमें एक फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहिए। और बनना चाहिए तो फुल स्टैक के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, इसके कौन सा ब्रांच मेरे लिए सूटेबल होगा। तो इसमें मैंने 7 पार्ट्स में मैं डिवाइड किया हूँ और ईच पॉइंट को डिटेल में मैं समझाया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए वाकई में काफ़ी यूजफुल होगा और डिसाइड करने में आपको खुद ये मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगा कि हमें कौन सा ब्रांच में जाना चाहिए और कौन सा पार्ट में जाना चाहिए। और साथ ही साथ एज सॉफ्टवेयर अकेडमी में ही हमें क्यों ये फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहिए। तो गाइस आइए देखते हैं पार्ट बाय पार्ट। मैं फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा हर एक सेक्शन को। एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा रुक के कि मैं खुद एक फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर हूँ। जो हमारी वेबसाइट में आप देखेंगे कि 6 तरह का फुल स्टैक का वेबसाइट डेवलपमेंट का जो है हम लोगों ने डाला है। और ये ईस्टर्न इंडिया का प्रोबेबली जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसमें आप इतने तरह के फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स जहाँ पे पढ़ाया जाता हो एक सिंगल इंस्टीट्यूट के अंडर में। और ये सारे जितना भी सारा फुल स्टैक है, ये सारा फुल स्टैक हम खुद कंट्रोल करते हैं, खुद पढ़ाते भी हैं। मैं खुद वेबसाइट डेवलपमेंट के सेक्शन में अराउंड 20 ईयर्स से हूँ, 20 सालों से हूँ। तो जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बेस्ड ऑन माई ऑन एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल इधर उधर में काम किया और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 साल का जो अरसा होता है एक लंबा अरसा होता है, एक बड़ा 2 डेकेड्स होता है। तो 2 समझ लीजिए कि बहुत बड़ा समय होता है। और ये पूरे 20 ईयर्स के दरमियान मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हूँ, काम करवाया हूँ। तो बेस्ड ऑन ऑल दी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट की डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इस पार्ट में एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज फुल स्टैक। जो मेन इस वीडियो का मुद्दा है, जो मेन इस वीडियो का मेन टॉपिक है, टाइटल है ना, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। वो है कि फुल स्टैक क्या है, फुल स्टैक का जो वेबसाइट डेवलपमेंट है वो क्या है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ हम लोग क्या जो इंक्वायरी आती है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी होता है कि ये फुल स्टैक होता एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोगों का कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप अगर इस इलिस्ट्रेशन को देखेंगे, इस पिक्चर को देखेंगे, इसको मैं जो है ना रियल टाइम एग्जांपल से दिखाने की कोशिश किया हूँ। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके देखिए एक कार की एग्जांपल ले लेते हैं। इस कार में देखिए ये है फ्रंट एंड, देखने में खूबसूरत है। साथ साथ में इसमें क्या रहता है, अगर फंक्शनलिटी की बात करें, स्टीयरिंग व्हील है, उसके बाद में इसमें जो दिया हुआ गियर है, एक्सीलरेटर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फ्रंट एंड में दिया हुआ है। लेकिन इसके पीछे हमें ये भी बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि इसके पीछे जो है ये भी काम कर रहा है। मतलब
इसके पीछे इतनी सारी चीज़ें, इंजन जो है काम कर रहा है, इतने सारे वायर लगे हुए हैं, इसके इतने सारा पिस्टन है, ये है वो है, कितनी सारी मतलब झोल झाल है इसके अंदर में, हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको बात करें तो, है ना। तब जाके ये बाहर में जो फ्रंट एंड में दिख रहा है वो काम कर रहा है। तो उसी तरीके से वेबसाइट में भी ऐसा ही होता है कि जो फ्रंट एंड में आप देखते हैं, जो फॉर्म देखते हैं, जो बाकी इस तरह की चीज़ें देखते हैं, वो एक्चुअल में देखने में तो बाहर में है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक लगा हुआ है, उसके पीछे कोडिंग किया हुआ है, तब जाके वो पूरा फंक्शनलिटी काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स के वेबसाइट में हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, परचेज करते हैं उसका, तो उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे कोड है जो किया हुआ है, जो बैकएंड डेवलपर ने किया है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं दोस्तों, कि मैं जो है खुद काफ़ी सालों से मैं जो सो इस डेवलपमेंट फील्ड में हूँ, मैं बता चुका हूँ आप लोग को। तो इसमें क्या है कि उस टाइम क्या था, एक टाइम था जब क्लियर डिवीजन था, फ्रंट एंड का डेवलपर टोटली अलग हुआ करता था, मतलब वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट जानता है, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ क्या होता था कि PHP अगर कोई जानता है या SP जानता है, बस उसको वही जानना है, उसको HTML CSS, उसको CSS तक लिखने नहीं आता था, मतलब ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्डप्रेस पर्टिकुलरली आने के बाद और जुमला आने के बाद ये क्या हुआ कि एक ही आदमी को दोनों काम करने की जरूरत पड़ने लगी। तो धीरे धीरे ये कंसेप्ट जो है, जो जो फुल स्टैक का है, वो आया। कोलकाता में एस टॉपटेक एकेडमी पहला इंस्टीट्यूट है जिसने ये कंसेप्ट को लाया फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट का, क्योंकि इसमें जो है जो PHP फुल स्टैक था उसमें जावास्क्रिप्ट, jQuery और साथ साथ में HTML, CSS, ये सबसे पहले जो है वो एज सॉफ्टटेक एकेडमी ने इसमें डाला था। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फुल स्टैक क्या है। अब इसके देखिए दो पार्ट है यहाँ पर, फ्रंट एंड है और बैक एंड है। फ्रंट एंड में क्या क्या आता है, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट.js, एंगुलर और Vue.js, ये सारे फ्रंट एंड के अंदर में आता है। और बैक एंड की बात करें यहाँ पर तो PHP, MySQL है जो कि डेटाबेस है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ों का मैं कम्बिनेशन किया हूँ, ये है लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी जो लेफ्ट साइड में है वो, और राइट साइड में जो है वो है डेटाबेस, ठीक है। तो उसके साथ जो बेस्ट कम्बिनेशन है वो मैं ऐड करने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके साथ वही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल PHP के साथ MySQL है, Node.js के साथ MongoDB है, जावा के साथ Oracle है, और उसी तरह से Oracle DB जो है वो, और Python जो है उसके साथ MySQL, और C# के अंदर में SQL सर्वर। कोई जरूरी नहीं ऐसा, लेकिन ये बेस्ट कम्बिनेशन इसका होता है। फॉर एग्जाम्पल PHP के साथ आप MongoDB भी यूज कर सकते हैं, SQL सर्वर भी यूज कर सकते हैं, आप MariaDB भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को यूज किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट जो कम्बिनेशन है वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और जो कंसर्न की बात है, अब इतने सारी चीज़ों को, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी चीज़ों को जानने के लिए मैंने मतलब फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए क्या इतना सारा चीज़ों को जानने की जरूरत है? नहीं मेरे दोस्तों, आप घबराए नहीं, और इतनी सारी चीज़ों को आपको जानने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक में आपको स्पेशलाइजेशन करना है। ये बात अलग है कि धीरे धीरे आप दूसरा भी फुल स्टैक कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, टाइम लगता है, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप फर्स्ट पे ग्रिप करते जाएंगे आप दूसरा भी कर सकते हैं। तो इसके और डिटेल को समझने के लिए आइए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। हम लोग चलते हैं इस वेबसाइट पे, asoftech.com जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि फुल स्टैक का इसमें इतने तरह के जो अभी मैंने दिखाया उससे रिलेटेड है सारा ये। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये है मीन स्टैक फुल स्टैक, मान स्टैक फुल स्टैक, MySQL, PHP MySQL फुल स्टैक, और जावा फुल स्टैक, और ये है पाइथन फुल स्टैक, और ये है ASP.NET फुल स्टैक। मतलब इसको कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया इसको, और आप देख सकते हैं कि इतने सारे फुल स्टैक एज सॉफ्टटेक एकेडमी के अंदर में ये 6 फुल स्टैक का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। प्रॉब्लली ईस्टर्न इंडिया का ये पहला सेंटर है जिसमें इतने तरह का फुल स्टैक आपको एक इंस्टीट्यूट के अंदर में प्रोवाइड करता हो। एनीवे, यहाँ पे जो जो मेन जो पॉइंट है हम लोग बात करने वाले हैं वो कि देखिए इसके अंदर में क्या है, फ्रंट एंड में है एंगुलर, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, और एंगुलर इसके अंदर। बैक एंड में है नोड, एक्सप्रेस, MongoDB। इसके अंदर में फ्रंट एंड में क्या है, रिएक्ट है एडिशनल, और मतलब HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप और रिएक्ट है इसमें। बैकएंड में है नोड, एक्सप्रेस, MongoDB। इसके अंदर में क्या है, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट। देख रहे हैं एक चीज कॉमन है, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप है, और बैकएंड में इसमें PHP और डेटाबेस में MySQL है, और इसमें है जावा। जावा में क्या है, फ्रंट एंड में है HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप, और बैकएंड में है जावा लैंग्वेज। और अगर हम बात करें इसमें किसी भी एक फ्रेमवर्क का,
तो फ्रेमवर्क में हाइबरनेट, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट, ये सब में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड में है HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, और बैकएंड में है पाइथन लैंग्वेज। क्या इसमें पाइथन का जो लैंग्वेज होता है वो है, और इसमें फ्रेमवर्क आप देख सकते हैं दोनों में से कोई एक यूज होता है, वो है जेंगो फ्रेमवर्क या फिर फ्लास्क फ्रेमवर्क, ये दोनों में से कोई एक यूज होता है। और डेटाबेस में इसमें जो है मोंगोडीबी को यूज किया जा सकता है, SQLite को यूज किया जा सकता है, और SQL सर्वर का यूज किया जा सकता है। इसमें जो जैसा मैं बताया आपको, MySQL भी यूज कर सकते हैं या फिर Oracle भी यूज कर सकते हैं, जो डेटाबेस यूज करना आपको यूज कर सकते हैं इसमें। उसी तरह से इसमें डॉट नेट का है, टेक्नोलॉजी पे आप अगर काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट है आपका, तो डॉट नेट टेक्नोलॉजी में क्या है, इसमें फ्रंट एंड में भी है HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप है, और बैकएंड में इसमें C# लैंग्वेज यूज होता है। कौन सा? C# या फिर VB.NET का आप यूज कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो तो ये दोनों मिला के जो है इस तरह से फ्रंट एंड होता है। और जो डेटाबेस है, डेटाबेस में आपको यूज करना है इसमें SQL सर्वर का, क्योंकि ये डॉटनेट टेक्नोलॉजी है इस वजह से। तो दोस्तों अब इतने सारे जो फुल स्टैक हमारे पास है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन इस बात का, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप में से ये कंफ्यूज होंगे कि इसमें से कौन सा किया जाए। तो देखिए, दो बातें इस पर डिपेंड करता है। एक है इंटरेस्ट के ऊपर, नंबर 1 इंटरेस्ट के ऊपर। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, वो आपका है कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आपको इससे पहले कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है। उसके बेसिस पर मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि कौन सा फुल स्टैक का कोर्स करना आपके लिए यूजफुल, बेहतर होगा। अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, और आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, और आपने कोडिंग नहीं किया पहले, तो मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूंगा आपको कि ये वाला कोर्स जो है PHP फुल स्टैक, आप इसको कीजिए। इसके साथ में बेस्ट ये होता है कि आप रिएक्ट जो सिर्फ है उसको इंक्लूड करके आप दोनों में से एक, इस तरह से कॉम्बिनेशन करके आप इसको मतलब सीख सकते हैं, ये बेस्ट होगा। बाद में जब ग्रिप हो जाए, एक आध साल आप काम कर लिए, उसके बाद में इसमें से कोई भी एक आप कंप्लीट इसमें आप जा सकते हैं दूसरे पे। लेकिन जो है डायरेक्टली अगर आप आर्ट्स वगैरह से हैं, जो आपको प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आता है, और आप सीधे चले जाएंगे जावा के ऊपर, सीधे चले जाएंगे पाइथन के ऊपर, डॉट नेट के ऊपर, तो मुश्किल होगा आपके लिए थोड़ा सा। अब है, अगर आप साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जो कोडिंग का नॉलेज आपके पास है, पर्टिकुलरली अगर आप जावा स्क्रिप्ट आपको आता है पहले से, तो ये बेस्ट है आपके लिए दोनों। ठीक है, ये दोनों जो है मिन स्टैक, मन स्टैक आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको कोर जावा पहले से आता है तो दिस द बेस्ट। और एक को बताऊं, और बताने की जरूरत भी उतनी नहीं है, कि जावा एक बहुत ही पावरफुल, और ये वर्ल्ड में किसी भी हिस्से में यूज होने वाला, एंटरप्राइज लेवल पर इसकी सैलरी वगैरह भी अच्छा खासा हाई होता है। ठीक है, उसी तरह से फुल स्टैक पाइथन फुल स्टैक का है, डॉट नेट फुल स्टैक का है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपको कोर जावा आता है पहले से, तो आप ये जावा फुल स्टैक कर सकते हैं, और इसमें जो अच्छी तरह से आप सीखते हैं, तो आपको हायर कंपनी में जाने के चांसेस होता है। साथ साथ में डिपेंड करता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, कम से कम आपने बीटेक वगैरह किया है, तो एमटेक किया है, MCA किया है, तो आप, क्योंकि ये ज़्यादातर ये जो ना कॉर्पोरेट लेवल में यूज होता है, MNC वगैरह में, छोटी मोटी कंपनी में इसका यूज नहीं होता है। तो अगर आप मान लीजिए 12th पास हैं, या फिर जो है आप अभी परस्यूइंग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है। उसी तरह से ये है पाइथन। देखिए, पाइथन का क्रेज है, अभी अभी सबको पता है। उसमें AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। उसके बाद में फिर जो है पाइथन में, पाइथन का भी डेटा साइंस का क्रेज है। उसके साथ साथ में आपका पाइथन फुल स्टैक में, तो पाइथन से वेबसाइट जो बनती है, जैसे देखिए यूट्यूब में फ्लास्क का यूज हुआ है, पाइथन का यूज हुआ है। ठीक है, और उसी तरह से आपका जो और भी इस तरह से बड़ी बड़ी वेबसाइट है, वहाँ पे जो है पाइथन टेक्नोलॉजी बैकएंड में काम कर रहे हैं। MVC डॉट में जो जो ASP.NET पे जो लोग काम करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट अभी भी है जो सिक्योर ASP.NET में काम कर रही है, तो उस पर अगर काम करना है तो ASP.NET का आप ये ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर फर्दर आपको इसके बारे में और जानकारी हासिल करनी हो, तो ये नंबर दोनों दिया हुआ है, ये दोनों नंबर में आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू, चैट के थ्रू, या कॉल करके और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो अभी आपको सजेस्ट किया कि आप किस तरह से आपके मतलब आपका इंटरेस्ट के ऊपर में, साथ साथ में ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि चलो हम ठीक है वही वाला कोर्स करेंगे, ऐसा नहीं। मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मैं एक फील्ड से काम कर रहा हूँ, 20 सालों से काम कर रहा हूँ, मैं ये सारे टेक्नोलॉजी पे काम कर चुका हूँ और ट्रेनिंग भी देता हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये तुक्का मार के नहीं, कि मैं ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे, ये सब के सब मैं ट्रेनिंग देता हूँ ये सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, और कॉर्पोरेट लेवल तक का ट्रेनिंग मैं देता हूँ, ये चाहे वो जावा फुल स्टैक हो, मिड स्टैक हो। दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन जब आप इस फील्ड में घुसेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये सभी के सभी पे फुल स्टैक पे काम करना और ट्रेनिंग देना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारे टेक्नोलॉजी पे इतना, क्योंकि सारे टेक्नोलॉजी का मतलब आपको दिखाया ना अभी लिस्ट में यहाँ पर, कि बड़ा सा लिस्ट है, ये सब पे करना इतना मुश्किल मतलब आसान काम नहीं होता है। लेकिन देखिए ये सारे टेक्नोलॉजी पे मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, साथ साथ पे इस पे मैं काम भी करता हूँ। तो दोस्तों होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कि ये फुल स्टैक है क्या, और फुल स्टैक में आपको कौन सा कोर्स पे जाना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में आज हम लोग बात करेंगे अभी इस वक्त कि कैरियर स्टेबिलिटी एज अ फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो माइंड में जो सवाल उठता है, और ये जब मैं सीख रहा था तो मेरे माइंड में भी ये सवाल उठ रहा था कि सीख तो रहे हैं, पता नहीं ये टेक्नोलॉजी कितना दिन चलेगा, क्योंकि आपको पता है टाइम टू टाइम ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। उसके बाद कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी मार्केट से आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर वो उसका पैसा उसकी मेहनत टोटली पानी में चला जाता है। और ये कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं जो टेक्नोलॉजी जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो आगे रहेगा भी या फिर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो हम पता नहीं मार्केट से आउट हो जाएंगे। क्योंकि अपने फ्यूचर के बारे में हर किसी को फिक्र होती है, हर किसी को टेंशन होता है। तो गैस इस सेक्शन में वही मैं बात करूंगा कि फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर का कैरियर क्या है, क्या सच में मतलब जो है सो ये एक स्टेबल करियर है। तो इस बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका मैं खुद एक प्रूफ हूँ कि मैं खुद एक एज ए वेबसाइट डेवलपर, एज ए फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर अराउंड लास्ट 20 ईयर से काम कर रहा हूँ, और कभी भी मैंने इसको नीचे जाते हुए नहीं देखा। हाँ, ये ज़रूर है कि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हुआ और हमने अडॉप्ट किया, उसके हिसाब से मैं सीखा। आपको भी पता होगा कि बहुत कम ऐसे ट्रेनर्स हैं कोलकाता के अंदर जो लास्ट 20 ईयर से वो एक फुल स्टैक डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर रहा हो। मैं आपको अभी प्रूफ दिखाने वाला हूँ। मैं अराउंड 2004 में इस कंपनी में काम कर रहा था, hexpress.net ये कंपनी है, हेल्थ एक्सप्रेस लिमिटेड। ये यूके की मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं इसमें एज ए डेवलपर इसमें मैं काम किया था। स्टार्टिंग में इसमें मैं एज ए कोल्ड फ्यूजन डेवलपर, मैं अपने कैरियर को अपने एज ए कोल्ड फ्यूजन डेवलपर चालू किया था। कोल्ड फ्यूजन उस टाइम मैक्रोमीडिया का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। अब कोल्ड फ्यूजन का नाम निशान खत्म हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या मैं मार्केट से आउट हो गया? नहीं, कोल्ड फ्यूजन खत्म हुआ, मैं पीएचपी सीख लिया। फिर मैं अभी मिनस्टैक मनस्टैक जो भी आया, जावा आया, वो मैं सीख लिया। क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी में चेंजेज आता है। ऐसा नहीं कि कोड फ्यूजन से जो पीएचपी है वो टोटली नया आ गया, नहीं, उसके सिंटेक्स कुछ कुछ चेंज हुए, वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, उस टाइम इसका वेबसाइट का नाम जो है सिर्फ एच एक्सप्रेस था। अभी मैंने एच एक्सप्रेस लिखा ना, तो आपने देखा ना, इसको रिडायरेक्ट कर दिया हेल्थ एक्सप्रेस में। अब आपको मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे, ये वेबसाइट में अक्सर मैं रेफरेंस में देता हूँ, hexpress.net। अगर मैं ओपन करूंगा यहाँ पे hexpress.net, उस टाइम इस वेबसाइट का नाम यही था, कंपनी नाम सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेस नाम सेम था, लेकिन उस टाइम hexpress.net था। अभी जो है इन लोगों ने hexpress.healthcare.com नाम कर दिया है। अगर इसको मैं ओपन करूंगा यहाँ पे तो आपको दिखाता हूँ, मैं इसमें एज ए डेवलपर काम किया हूँ। एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है शायद, एक्स एच एक्स, अच्छा पी मिसिंग था। ये देखिए, ये है स्टार्टिंग इसका। अगर आप देखेंगे 2004 से, मैं 2004 में इसमें ज्वाइनिंग किया था। मैं इस कंपनी में इंडिया ऑफिस में दूसरा आदमी था जो ज्वाइन किया। आज इस कंपनी के अंदर अराउंड 100 या 200 पीपल काम कर रहे हैं। बाद में मैंने छोड़ा इस कंपनी को, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको इसके बाद थोड़ा सा इसका और कहाँ से मैं इसमें क्या मैं काम कर रहा था दिखा रहा हूँ। देखिए, ये वही वेबसाइट है, ये वेबसाइट और ये वेबसाइट देखिए, कहाँ आसमान और ज़मीन पर फर्क है।
ये नितेश नाम है इसका, इसके साथ में काम कर चुका हूँ, ठीक है। और ये अक्सर इंडिया ऑफिस यहाँ पे आया करता था। तो एनीवे अभी देखिए इसको, यहाँ पे ये जो वेबसाइट बनी है ना, ये कोल्ड फ्यूजन लैंग्वेज में बनी। मैं कंट्रोल यू मार के आप लोगों को दिखाता हूँ, .cfm लिखूंगा, उसका एक्सटेंशन जो था ना वो .cfm था। देखिए index.cfm आप देख रहे हैं, ये देखिए .cfm। कोल्ड फ्यूजन में ये वेबसाइट बनी हुई थी उस टाइम, और इसको मैं मेंटेन करता था। और साथ साथ में कुछ भी एक्सटेंशन हो, कुछ चेंज करना हो, बनाना हो, बाद में इन लोगों ने ई कॉमर्स का भी फीचर इसके अंदर में रखा था, ठीक है। तो ये इस कंपनी में मैं काफ़ी दिन तक काम किया हूँ एज ए फुल स्टैक डेवलपर। मतलब उस टाइम फुल स्टैक नहीं था, सिर्फ डेवलपर था। वो डिजाइनर लोग डिजाइन काम करते थे, आशीष मेरा इसमें कलीग था, वो डिजाइन करता था, हम इसमें डेवलपमेंट का काम करते थे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैं इस दौर से काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए उस टाइम मैं स्टार्टिंग किया था क्या चीज़ से, कोल्ड फ्यूजन से। बाद में ये जो है चेंज हुआ PHP में। अगर आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो अब ये PHP में वेबसाइट है। देखिए कैरियर पे जाएंगे, यहाँ पे HTML है, कहीं पे कॉन्टेक्टस में जाते हैं, देखिए PHP देख रहे हैं। इसकी ऑफिस जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये इंडिया ऑफिस है। यहाँ पे मैं काम किया हूँ ये जगह पे, ये इंडिया ऑफिस में। तो गाइज देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है चेंज होता है, और फुल स्टैक का या वेबसाइट डेवलपमेंट का आज से 20 साल पहले भी था, आज भी था। मैं इस फील्ड में तब भी था, आज भी हूँ। और आई होप कि इंशाल्लाह अगर मैं जिंदा रहा तो आने वाले 20 साल 15 साल तक जो है ये टेक्नोलॉजी में कोई किसी तरह का कोई फर्क नहीं होगा। तो इन केस अगर आप वापस आते हैं, मैं आप लोग को नॉस्टैल्जिक मतलब वो फ्लैशबैक में लेके चला गया, ठीक है। अब आता हूँ यहाँ पर। तो स्टेबिलिटी का अगर आप लोग को टेंशन है तो मैं आप लोग को दिखाया मैं अपने ही लाइफ के बारे में कि फ्रेंड्स ये काफ़ी स्टेबल है। फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट का डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप इसमें कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। कंपटीशन हर जगह पे है, आप कंपटीटर से कितना आगे निकल सकते हैं, कितनी मेहनत करके आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा होता है। प्राइवेट कंपनी में आपको भी पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, तो इस पर आपके ऊपर। और सबसे मेन चीज़ क्या पता है, अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मतलब एक कीड़ा होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार जितना मास्टर जी ने सिखाया, बस कुछ कुछ स्टूडेंट के अंदर देखता हूँ मैं इस तरह का कि जितना उसको सिखाया बस उतना ही, दूसरा दिन आएगा सर आगे बढ़ाइए। अरे ऐसा नहीं, एक चीज़ आपको बताया ना तो दूसरा दिन आप दो चीज़ कुछ और करके लाइए, तब मजा है, तब इंटरेस्ट है, ठीक है। तो गैस होप कि आपको आंसर इसमें मिला होगा इस सेक्शन में कि कैरियर स्टेबिलिटी एज ए फुल स्टैक डेवलपर। आगे के सेक्शन में बात करेंगे फिर। तो गाइस इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर दिस कोर्स, मतलब अगर कोई फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, मतलब उसको उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कम से कम, जो कि एक फुल स्टैक डेवलपर वो बन सकता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछते हैं, और ये आपके लिए भी जानना जरूरी है। और मैं एक परफेक्ट आपको एक प्रॉपर सजेशन दूंगा कि आप कैसे अपने करियर को सेव कर सकते हैं और आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ऐसा, वो क्या बोलते हैं कि देखो आपका बैकग्राउंड साइंस से होना चाहिए, साइंस भी नहीं मतलब आपका बीटेक एमटेक एमसीए। यार मैं बाकी लोगों को मैं क्यों नाउम्मीद करूं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद पढ़ा चुका हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट आज कोलकाता के अंदर ही बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट आज हमारा काम कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। कंपनी चला रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉमर्स के स्टूडेंट कंपनी चला रहा है। इतने सारे हमारे कम से कम जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ कोलकाता के अंदर, जो 20 से 25 मेरा स्टूडेंट है जो वो नॉन मतलब इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी वो आज काम कर रहे हैं। तो मैं मतलब एक ना डिस्करेजिंग पर्सन मतलब नहीं हूँ मैं इस तरह का। तो अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट है ना, तो अगर आपको आईटी में घुसना है, जानना है, अगर उसके उसके अंदर में आपको करियर बनाना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो जील है, ये मैं प्रूव के साथ कह सकता हूँ। मैंने मतलब हेल्प किया स्टूडेंट लोगों को यहाँ पे। क्योंकि देखिए नॉर्मली होता क्या है पता है, अक्सर स्टूडेंट में उसका एक बिजनेस है, और वो बिजनेस में क्या है उसको 10 20 15 और 50 लोगों को चाहिए उसका बैच है। उसमें क्या होता है कि ना जो बेचारे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं वो छट जाते हैं वो वहाँ से। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट को हम लोग 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और फिर जो है उसको जिस पेस में जिस स्पीड में वो चल पाता है हम लोग उसी स्पीड में उसको चलाते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर में चूंकि सीखने का एक जज्बा रहता है,
वो धीरे धीरे पकड़ के और अल्टीमेटली वो आके लेवल पे खड़ा हो जाता है। तो ये हाँ, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मिनिमम आपके पास 12 पास होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं, आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप एमएनसी में जाना चाहेंगे तो आपको डायरेक्टली 12 पास के बाद जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोग अक्सर ग्रेजुएट को लेते हैं। हाँ, अगर 1 साल 2 साल 3 साल अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप अगर 12 पास में ही, तो वो उतना मायने नहीं रखता है, वो आप जा सकते हैं। लेकिन इस जगह पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लोगों, मैं आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सजेशन करूंगा कि इन केस बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन इफ यू कुडंट डू ग्रेजुएशन, देन पैरेलली आप किसी भी तरह से आप ग्रेजुएशन जरूर कर लेना, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके डोर जो है ना खुल जाएगा आपको हायर कंपनी में जाने के लिए। लेकिन आप 12 पास करके भी आप जो है एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, आप कोलकाता में अराउंड 16 टू 1700 छोटी बड़ी आईटी कंपनी है, आप लोग को शायद अंदाजा नहीं होगा। आप देखिए, जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें वो 1500 समथिंग वेबसाइट की वो कंपनी की बात कर रहा है, जबकि उससे ज़्यादा है। तो अराउंड 16-17 यहाँ पे 100 कंपनीज हैं, बता रहा हूँ आपको, सिर्फ कोलकाता में। तो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में आप देख लीजिए कितनी कंपनी होगी। और अभी तो जो है देखता हूँ कि छोटे छोटे शहरों में भी अब वो जो वेबसाइट डेवलपमेंट की जो ऑफिसेस और कंपनी खुलने लगी है, तो काम की कमी नहीं है, ठीक है? तो अभी क्या है ना कि आपको कोई भी एक नॉर्मल कंपनी में घुसना है, वहां पे काम करना है। लेकिन बार बार मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आप लोग को लगता है कि कॉलेज में जिस तरह से आप लोग जाते थे कैजुअली दोस्तों से हंसी मजाक करके और चले आते थे, और अब पढ़ाई करके चलो एग्जाम में टाइम में आपने लिख दिया, अगर आप ऐसा सोच के अगर एडमिशन लेते हैं किसी भी सेंटर में और करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी भूल है। आप ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपका पैसा या अपने पेरेंट्स के पैसा को आप वेस्ट करेंगे। आपको डेडिकेटली मेहनत के साथ में, टारगेट के साथ में आपको मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप इस करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। तो यहाँ पे आर्ट साइंस कॉमर्स के तीनों स्टूडेंट भी फुल स्टैक का कर सकते हैं। अब है जो बेस्ट, जो सुटेबल है, वो है भाई जो बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीटेक एमटेक या फिर बीएससी आईटी एमएससी आईटी जिसने किया, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए उसका तो फील्ड ही वही है, उसी काम के लिए तो वो किया ही है। जैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर आर्ट्स, मास्टर इन कंप्यूटर आर्ट्स, है ना? तो ये तो काम ही है उसका, मतलब वो स्पेशली तो इसी फील्ड में जाने के लिए तो उसने किया ही। अब रह गई बात सिविल इंजीनियरिंग का है या फिर जो है मैकेनिकल का है, बहुत सारे लोग देखते हैं कॉल करके बोलते हैं कि सर उसमें कैरियर ग्रोथ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। उसका रीजन है ना मेरे भाई, क्योंकि देखिए इसमें क्या पता है, इसमें आपका इंटरनेशनल मार्केट है, आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं, ठीक है? साथ साथ में आप जो कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। कितनी ऐसे आपके कितने, हमको एक बात बताइए, कितने आपके ऐसे दोस्त हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, बताइए तुमको? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, हमको बताइए तो कितने आज भी जो आईटी वाले हैं वो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, और पूरे कोविड के दरमियान काम किया उन लोगों ने। तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड नॉन आईटी बैकग्राउंड। ओके, तो ये है कि आपका कि कौन कौन लोग सीख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आपको कैरियर को अपना सेव करना है, ये भी मैंने बताया। कंप्लेसेंट नहीं हो जाना है कि नहीं चलो ठीक है यार, हमने जो 12 पास है मैं उसको बोलूँगा कम से कम ग्रेजुएशन करो, जो ग्रेजुएट हैं हम उसको बोलेंगे कम से कम एमएससी या फिर एमटेक आप करें। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपकी डिग्री जितनी अच्छी होगी आपको हायर कंपनी में जाना उतना आसान होगा, सैलरी ग्रोथ भी आपका उतना अच्छा होगा। तो इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पढ़ाई को न रोकें। साइड में पढ़ाई करते हुए थोड़ी सी मुश्किल तो होता है यार, जॉब करना है इधर, साथ साथ में पढ़ाई भी करना है, लेकिन उसका फायदा भी तो है ना हमारे पास। मुझे बड़ी खुशी होती कभी कभी मैं ऐसे स्टूडेंट को देखता हूँ संडे के दिन झुलसती गर्मी में जब बाहर निकले तो लगेगा कि सब मुंह जल जाए, ऐसे में लड़कियां आती हैं कितने दूर से, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ट्रैवल करके वो अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। मैं सलाम करता हूँ ऐसे जज्बे को। तो ऐसा स्टूडेंट, मतलब अगर आपके अंदर भी इस तरह का एक जिल है, एक जोश है अगर आपको कुछ करने का, तो डेफिनेटली दिस फील्ड इज फॉर यू। तो फ्रेंड्स इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर लर्निंग दिस फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। अगर आप फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट सीख जाते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना? ये भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात यह है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं,
ठीक है, आपका जो नाम एक होगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह हो, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर का यूज हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर आप कहला सकते हैं इसमें, ठीक है। और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आप काम कर सकते हैं। तो ये एक पहला पार्ट है। दूसरा है कि वर्क एज ए फ्रीलांसर। फुल स्टैक का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि देखिए, चूंकि आप पूरी वेबसाइट को खुद बनाने के सक्षम हैं, लायक हैं, आप कैपेबल हैं, खुद से पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड हो बैक एंड हो। तो इसमें क्या होगा, अरे किसको आजकल जरूरत नहीं है वेबसाइट की, फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारों में है, आपके सोशल मीडिया में जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे है, उधर से आपके पास फ्रीलांसिंग का काम आ सकता है। उसके बाद में जो है फ्रीलांसिंग का कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, हम लोग जो है कई बार तो उसमें फ्री में स्टूडेंट लोग को हम लोग बता देते हैं कि देखो यहाँ यहाँ से आप फ्रीलांसिंग का काम उठा सकते हैं। आपको बताऊं कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और इसका काफ़ी बूम है। इंडिया में जो आईटी का जो बूम हुआ उसमें फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा उसमें हाथ है। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे फ्रीलांसिंग में कम से कम तो 50,000 लाख रुपए तक भी आराम से कमा रहे हैं। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं, जितना मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता कि तुरंत के तुरंत आप 20,000 कमाने लगे। तो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कब से कमाना स्टार्ट करेंगे। अरे यार उसमें पैसेंस तो रखो, नॉलेज तो बढ़ाओ। हाँ, एक चीज़ मैं जरूर बोलूँगा आपको कि इस सेक्शन में जाने से पहले आप कम से कम 1 साल जरूर कंपनी में काम करना, कम से कम। इससे क्या होगा कि आपको एक एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस हो जाने के बाद में तब आप इसमें जाएंगे, मतलब फ्रीलांसिंग का काम करेंगे तो काम करना आसान होगा। वरना पता चलेगा कि आपको ठीक से आता नहीं है और क्या होगा, काम अगर क्लाइंट आपको देता है तो काम आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपका प्रोफाइल खराब हो जाएगा। तो ये मतलब वो एक अच्छा नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं तो आपके पास काम करने के अलावा पैरेलली एडिशनल इनकम भी कमा सकते हैं। हमारा अपना ही कई सारे स्टूडेंट हैं जो कंपनी में काम भी कर रहा है और उतना ही पैसा वो एडिशनल वो मतलब फ्रीलांसिंग से भी कमा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर है। उसके बाद जो है रन योर ऑन एजेंसी। अगर आपके पास 2-3 जैसे फ्रेंड लोग मिल के अगर आपने डिसाइड किया कि यार चलो एक काम करते हैं, हम लोग जो है अब एक छोटी सी एजेंसी ओपन करते हैं, 2-4 लोगों को मिल के एक A to Z एजेंसी या कुछ ऐसा था, कंपनी है जहाँ पे क्या हुआ था, वो लोग कॉलेज के 3-4 ऐसे स्टूडेंट आए थे और उन लोगों ने फ्रीलांसिंग का कोर्स मेरे पास किया और वो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का भी, और आज वो लोग अच्छा खासा इनकम कर रहा है, मतलब वो लोग स्टेबल कंपनी चला रहा है। तो इस तरह से एक ग्रुप बना करके आप लोग जो है इसको एक अपनी अपनी एजेंसी भी चला सकते हैं, अपना कंपनी भी चला सकते हैं। तो ये जो है आप अपना एक एजेंसी चला सकते हैं। और एक बात आप मैं बताना यहाँ पे चाहूँगा दोस्तों, जिंदगी में हमेशा यार नौकरी करने के लिए ही मत सोचो। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक आपने काम किया, उसके बाद में जो है आप अपना कम से कम 4-5 साल के बाद जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया उसके बाद यार खुद भी अपना एक खुद से भी अपना बिजनेस चलाने के लिए सोचो। ठीक है, तो ये जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर आप हैं वेबसाइट डेवलपर हैं, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर, तो आप काम कर सकते हैं। लास्ट जो पार्ट है जिसको मैं बताना चाहूँगा, प्रमोट योर ऑन बिजनेस। मान लिया जाए कि आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, आप कोई आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उसमें आपकी वेबसाइट भी है। अक्सर यार कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि उसके पास एक वेबसाइट है, वो क्या करता है यार, कुछ भी चेंज करना, उधर फोन किया उसको जाके फ्रीलांसर को, वो यार अभी बिजी है, वो नहीं है फ्री। ठीक है, लेकिन आपको जरूरत है तुरंत चेंज करने का, पता चला कि एक बैनर भी चेंज करना था, हमको नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एक जो है ना एक लाइन का कुछ कोड लिखना था, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप टोटली डिपेंड हो जाते हैं दूसरे के ऊपर। इससे क्या होता है कि आपका बिजनेस हैम्पर करता है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, खुद एक अपना वेबसाइट डेवलप करके और अपना बिजनेस को चला सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं। जब भी जरूरत पड़ेगा आप खुद चेंज कर लेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगा मेंटेन कर लेंगे। बाद में बिजी हो जाए तो कम से कम इतना तो होगा नहीं यार कि वो पूरा चीज हैंडल कर रहा है, लेकिन रात के 12 बजे 10 बजे अगर एक एरर आ गई तो आपको उसको बुलाने की जरूरत नहीं, आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके बिजनेस स्टेबिलिटी में भी ये हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस होप कि इस सेक्शन में आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। गाइस इस सेक्शन में हम लोग बात करने जा रहे हैं सैलरी पैकेज कितना होगा। ये तो मेन इंपॉर्टेंट बात है यार, कि अगर ये ना तो फिर फायदा क्या है ना। सबसे पहले कि कितना मिलेगा पैसा, सीख तो जाएंगे, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब आगे चल के साल 2 साल 3 साल 4 साल जाने के बाद 5 साल के बाद मेरा मतलब पैकेज क्या हो सकता है, कितना मिल सकता है हमको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आदमी तो यार मेनली तो पैसा ही के लिए तो सब कुछ करता है ना। तो इसके बारे में भी बात करूंगा इस सेक्शन में। और
जेन्युइन बात करूँगा आपको, ठीक है? ताकि आपको समझ आ जाए, उस हिसाब से आप अपने, कई बार ऐसा होता है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा कि यार कभी-कभी जो है ना, वो रॉन्ग डायरेक्शन में अगर आप एक कुछ डिसीजन ले लेते हैं, तो फिर उसमें जो है ना बाद में पछतावा करना पड़ता है और फिर वो टाइम चला जाता है, हमारा वेस्ट हो जाता है। इसीलिए अगर कोई एक्सपर्ट उस फील्ड का अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस देता है, तो फिर क्या होता है कि आपका वो रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाते हैं और आपका टाइम उसमें बच जाता है। तो अब देखिए, अगर सैलरी की बात करें तो देखिए, कई ये 4 चीज़ों को मैंने लिस्ट किया यहाँ पर, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें जो है वो उस पे डिपेंड करता है। पहला चीज़ क्या है कि डिपेंड्स अपॉन व्हिच फुल स्टैक। देखिए, इसमें ये डिपेंड करता है कि जो अभी आपको पीछे दिखाया था आपको कि कम से कम 6-7 तरह का फुल स्टैक है, उसमें से डिपेंड करता है कि कौन सा फुल स्टैक आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल, पीएचपी फुल स्टैक का कम होता है, जावा फुल स्टैक का ज़्यादा होता है, पाइथन फुल स्टैक का ज़्यादा होता है, मॉन्स्टर फुल स्टैक का ज़्यादा होता है सैलरी। तो इस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप पीएचपी फुल स्टैक हैं और अगर मैं कोलकाता की बात करूं, तो कम से कम 8 से 15 के बीच में सैलरी होती है। लेकिन घबराए नहीं, कई बार ऐसा होता है यार 8,000 10,000, अरे यार तुम्हारे पास कैपेबिलिटी, तो एक बार आईटी में घुसो तो सही। और अपने जैसे वो कैसे वो रहता है ना, कि आपने देखा होगा मशरूम को, कैसे मशरूम इतना पतला होते हुए भी वो कैसे चीर के धरती से निकल जाता है। आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो फिर दूसरी टेक्नोलॉजी सीख के आप जंप मारो ना इसमें। आईटी में तो यही तो खासियत है इसके अंदर, ठीक है? तो जो जेन्युइन चीज़ है मैंने बताया। कई बार ऐसा बोलता है कि नहीं, वो कंपनी वाला बोला कि 25,000 दिलाएगा, 50,000 दिलाएगा। यार मैं देखो झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है? जो जो हाँ, अब दूसरी चीज़ है कि सिटी वाइज इस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप साउथ में चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, या फिर पुणे जाइए, हैदराबाद जाइए, ठीक है? ये सब जगहों पे, नोएडा जाइए, सैलरी एज कम्पेयर टू कोलकाता ज़्यादा है। हाँ, लेकिन ये भी चीज़ है कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट और फिर ट्रैवल कॉस्ट एक्सेट्रा मिला जुला के फिर अगर आप वो देखें, तो इनकेस अगर आप कोलकाता से हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले एक आध साल यहाँ पे काम करिए, थोड़ा सा अच्छा ग्रिप हो जाए, फिर आप जंप कीजिए उसके ऊपर। दूसरा है कंट्री वाइज। अब कंट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से कंट्री में जा रहे हैं, उस हिसाब से भी सैलरी रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जो है जैसे दुबई जाते हैं एग्जाम्पल, दुबई में अगर आप एक आध साल कम से कम हो जाता है, तो कम से कम $5,000 मतलब 1 लाख रुपया के आसपास तो सैलरी वहाँ पे होती ही होती है उस तरह का। हमारा बहुत सारा स्टूडेंट है जो दुबई में जो है जो वहाँ पे काम कर रहा है। एक मेरा स्टूडेंट है गुजरात का, जो वर्क फ्रॉम होम उसने कर रहा था, तो एक दिन हमसे वो मेजेंटो सीखने के लिए हमसे कांटेक्ट किया। उसने बोला, तो मैं पूछ रहा था कितना मिल रहा है सैलरी, उसने बोला था कि सर 5,000 AED हमको फिलहाल अभी मिल रहा है, वर्क फ्रॉम होम ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह से भी होता है इसमें। अब है जो लास्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो दैट डिपेंड्स अपॉन अवर परफॉर्मेंस। कई बार ऐसा होगा कि आपके पीछे कोई कलीग आया और पता चला कि यार उसका सैलरी बढ़ के ज़्यादा हो गया और आपका वहीं का वहीं रह गया। क्यों? पता है, क्योंकि उसने क्या किया कि मैनेजर को, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको दिखाया। आपको एडिशनल मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। शुरुआत के 1 साल तक आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये कंपनी का है। बहुत से लोगों के अंदर में ये, मैं मतलब क्या बोलूँगा अपने लैंग्वेज में, कोढ़ियापन हमने देखा है। वो क्या करेगा पता है? जितनी देर तक कंपनी में वो काम किया किया, घर पे आके कुछ भी वो कोड को छुएगा तक नहीं, ठीक है? और एक आदमी ऐसा है जो घर में, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है जो ऑफिस के अंदर सॉल्व नहीं हुआ, वो यार घर पे आके देखता है कि क्यों नहीं वो सॉल्व हुआ। 1 साल तक ये नहीं देखना कि कंपनी का काम हम घर से कर रहे हैं, बल्कि ये सोचना है कि आपको नॉलेज इंक्रीज करना है और आपको इम्प्रेस करना है कंपनी वाले को। तो अगर अब क्या होगा कि घर पे आके उसको सॉल्व करके कल उसको आराम से दिखा देते हैं, तो उनको लगता है कि यार ही इज गुड, है ना? तो परफॉर्मेंस के ऊपर भी सैलरी इंक्रीजमेंट होता है। तो परफॉर्मेंस जो है, स्टार्टिंग में शुरुआत के 1 साल तक जो है आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 1 साल हो गया, आपका उस लैंग्वेज पे ग्रिप हो गया, फिर थोड़ा सा आप रिलैक्स करें, संडे को घूमें, इधर उधर जाएं, ठीक है? और थोड़ा सा वो करें तो चलता है। लेकिन स्टार्टिंग के 1 ईयर तक आपको मेहनत करने की काफ़ी ज़रूरत होती है और परफॉर्मेंस सुधारने की ज़रूरत होती है। परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको लीडरशिप दिखानी है कि चलो अपना तो सॉल्व किया ही किया, तो बगल वाला है यार उसको भी थोड़ा सा हेल्प कर दिया। तो मैनेजर को सब दिखता है यार। कंपनी ओनर जो बैठा रहता है ना, आप क्या समझ रहे, केबिन में अंदर में बैठा हुआ है, उसको सब दिखता है कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, कौन कितना अच्छा से काम कर रहा है, ठीक है? तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है सैलरी ग्रोथ। तो होप कि आपका ये सेक्शन का जो डाउट है वो क्लियर हुआ। हेलो गाइस, अब इस सेक्शन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यार इतना सारा चीज़ तो समझ में आ गया कि फुल स्टैक डेवलपर क्या है, कैरियर उसमें क्या है, सैलरी कितनी मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इसको सीखें कहाँ पर। तो देखिए, चूंकि अब ये हमारा इंस्टीट्यूट है एज सॉफ्टवेयर एकेडमी, तो डेफिनेटली हम तो इसको बोलेंगे भैया हमारे पास ही सीखो, ठीक है? लेकिन आपको सीखने से पहले मैं ऑब्जेक्टिवली एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि सीखने से पहले कुछ चीज़ों को आपको कंसिडर करना जरूरी है। एक चीज़ ये है, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि देखो मैं इस सेंटर का ड्राइविंग फोर्स में हूँ। मैं
इस सेंटर को चलाता हूँ। जो भी करिकुलम जो पर्टिकुलरली जो फुल स्टैक है और बाकी सारे जितने सारे कोर्स आप देख रहे हैं, वो सारे कोर्सेज का जो करिकुलम होता है मैं तय करता हूँ कि उसको कौन कौन सी चीज़ें हटानी है, कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। तो मतलब क्या हुआ कि आपको लेटेस्ट चीज़ें उसके अंदर में मिलेगी, पहली बात। तो इस सॉफ्टटेक एकेडमी के अंदर अगर आप सीखते हैं तो आपको जो बेनिफिट है वो बता रहा हूँ। पहली बात तो एक है, 2009 से मैं इस सेंटर को चला रहा हूँ कोलकाता के अंदर में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो मैं पूरा प्रूफ के साथ आपको बता दिया कि मैं कितने सालों से कहाँ कहाँ से कैसे मैं 7 घाट का पानी जैसे बोलते हैं पिया हूँ, वैसे मैं अलग अलग लैंग्वेज को मैं सीखा हूँ। तो अब ये है कि देखिए सारी मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि भाई सारे स्टूडेंट को मैं खुद पढ़ाऊंगा, लेकिन हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ठीक है, हम करिकुलम हम तय करते हैं, साथ साथ में बीच बीच में हम टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट लोग को, बीच बीच में बुला के पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या चल रहा है। और इस तरह से हमारा एक सिस्टम है। और किसी तरह का आपका प्रॉब्लम होता है तो आप हमें आके बता भी सकते हैं। और फुल स्टैक का सबसे अहम बात जैसे मैं बताया कि प्रोजेक्ट पे हमारा इंपॉर्टेंस होता है कि प्रोजेक्ट आपको करना। और देखो एक चीज बताऊं, आप कहीं से भी सीखो, आप किसी भी सेंटर से सीखिए, एक चीज जरूर ध्यान रखना, आपकी प्रोजेक्ट कंपलसरी है, प्रोजेक्ट कंपलसरी है, प्रोजेक्ट कंपलसरी है। मैं एज ए फुल स्टैक डेवलपर आपको बता रहा हूँ, मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पीकर हूँ, वो मोटिवेशनल स्पीकर बता रहा हूँ। मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, उसके नाते आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट आपको करेंगे ना तो आपका क्या होगा, आपका माइंड खुलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। साथ साथ में जब भी आप कंपनी में काम करेंगे ना, फ्लैश तुरंत दिमाग में आएगा फटाक से कि यार ये चीज़ तो मैं पहले कर चुका हूँ। आप फास्ट काम उसको कर सकते हैं, वरना कंफ्यूज हो। एक चीज़ समझ के जाइए, बहुत सारे सेंटर्स क्या करते हैं कि उसको किसी तरह से पढ़ा के उसको निकालता है, बोलता है कि ठीक है यार कंपनी में बाकी का सीख ले। उससे क्या होता है पता है, आप वहाँ पे कंपनी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जो सीनियर है ना उसका जी हुजूरी करना पड़ेगा, आपको पैर हाथ थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। एक हमेशा डर बना रहेगा, पता नहीं कब निकाल देगा कंपनी वाले। आप इतना स्ट्रॉन्ग बनिए अपने आप को, यहाँ से ऐसा मजबूत होके निकलिए कि कंपनी वाला को निकालने के लिए 2 बार सोचना पड़े कि यार मेरे लिए एक अच्छा। एक बात समझना, कंपनी वाले जब तक प्रॉफिट है उसके पास ना आपसे, तब तक वो कभी नहीं निकालेगा आपको कंपनी से। जब प्रॉफिट देखेगा कि आपके लिए, जब आप लाइबिलिटी बन जाएंगे ना, लगेगा कि यार छोड़ो ना, वो निकाल भी देंगे, क्या फर्क पड़ेगा उसको, जान लो। तो ये चीज़ नहीं है। इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपलसरी हम लोग कराते हैं, और आप करिए भी। इन केस देखो यार मैं बिजी हो गया, नहीं देख पाया आपका, तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं, बाकी जो हमारे जो मैनेजमेंट है, उसको बोलिए कि देखिए इसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट को करना जरूरी है। और बाकी तो जो है इन डेप्थ तो हम लोग जो सब्जेक्ट है उसको सिखाते ही हैं। जो स्टूडेंट स्लो चलता है यार उसको 1 to 1 ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग आते हैं, हमारा एक बार कंपटीटर आया था, वो पूछ रहा था कि आप लोग बिना बैच का भी पढ़ा देते हैं। मैंने क्या फर्क है, वो मेरा लॉस है। अरे 5 लोग पढ़ाता है, मान लो अगर 20,000 करके तो 1 लाख रुपये मिल रहा है हमको, एक 20,000 मिल रहा है हमको, कम प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कम से कम हमारे स्टूडेंट तो वो एक अच्छा स्टूडेंट बढ़ के निकल रहा है ना। दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि पीछे मैंने इसीलिए कहा कि वी कैन टीच एवन आर्ट्स स्टूडेंट ऑल्सो। इसलिए मैं इतने चैलेंज के साथ करता हूँ, और पढ़ाया हमने, मार्केट में काम कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज कि मैं सॉफ्टेक्स हूँ, मैं कंपनी को चला रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसी को रिकमेंड कर रहा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आपका मेहनत का पैसा और आपका टाइम जा रहा है वहाँ पे, तो ये चीज़। एक चीज़ और भी देखेंगे आप इसमें, देखिए फीस रिलेटिवली, देखिए इतने सेंट वो कुछ तो ऐसे हैं जो हाइप, हाइप कि यार एकदम हाई फाई दिखा के चलो हमसे डबल, देखिए या 1.5 गुना फीस बहुत से लोगों का है, हाइप दिखा के उसमें। ठीक है, जबकि हमारे स्टूडेंट जो यहाँ पे सीखते हैं, और बाद में जो कुछ कुछ स्टूडेंट गए भी हैं वहाँ पे, उन लोगों को पता चला है कि भाई कितना डिफरेंस है। और वो क्या मतलब ऐसा नहीं कि वो घोल के पिला देता है इसीलिए होता है, वो हाइप के ऊपर है, वो ये अच्छा हाई फाई जगह पे ले लिया उसने। ठीक है, सेंटर को लिया है और वो दिखाया है पूरा एकदम, खूब प्रमोट किया है। आप ही के पैसा को लेके वो जगह जगह पे बैनर्स और जगह जगह पे होर्डिंग फलान ढेकान ये लगा के मतलब ये कर रहा है। तो ये बेनिफिट है कि अगर ये सॉफ्टवेयर अकेडमी के अंदर आप सीखते हैं तो ये इस तरह से यहाँ पे अब है आगे कि देखिए, एक तो एक क्लासरूम, हमारा 2 सेंटर है यहाँ पे आपको कोलकाता के अंदर, तो दोनों में से किसी भी आप चाहें तो सीख सकते हैं। एक साउथ कोलकाता में है, एक यहाँ पे हमारा साइंस सिटी के पास तॉप्सिया में है। दोनों में से कहाँ यहाँ पे भी आप क्लासरूम ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो है ऑप्शन, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बाहर से हैं, जैसे झारखंड से है, यूपी से है, और ऑल ओवर इंडिया। हम लोग ऑल ओवर इंडिया भी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। रेगुलर हम लोग का ऑनलाइन ट्रेनिंग चलता है फुल स्टैक का। तो इन केस अगर आप बाहर से हैं, बाहर से इन द सेंस कि यहाँ के भी, आप बाहर से जो आप जॉब कर रहे हैं कुछ मुश्किल हो रहा है, ठीक है, अगर आप लोकल हैं कोलकाता से हैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप आगे करें। ठीक है, अगर आप बाहर से हैं तो हम लोग, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है हमारे, हमारी निशु एक हमारी स्टूडेंट है, वो जो यूपी से कर रही है। एक हमारा फॉरेन से स्टूडेंट है हमारा, आपका दुबई से कर रहा है। मतलब कुछ फॉरेन स्टूडेंट है, इंडिया लेवल पे है, और लोकल भी
कुछ होते हैं जो जिसकी मजबूरी है कि भाई वो आ नहीं सकते, हैंडीकैप है या मे बी सम अदर रीजन, तो इस वजह से तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का हमारा स्पेशल डिपार्टमेंट है जो हैंडल करता है, जो देखता है कि भाई किसका किसका ट्रेनिंग हुआ नहीं हुआ, किसी तरह का दिक्कत हो तो हम स्टूडेंट को बोल के रखते हैं कि हमको भी मैसेज करो, अगर इन केस आपका क्लास से 2-3 मिस होता है तो ठीक है, तो उसको इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस ये था कंप्लीट हिस्ट्री पूरा जो हमसे हो सका, मैंने कोशिश की पूरा आप लोग को बताने का फुल स्टैक के बारे में। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको व्हाट्सएप पर कॉल करना है तो ये नंबर देखो दिया हुआ है, अगर मेल से बात करनी हो तो ये ईमेल भी दिया हुआ है, वेबसाइट विजिट करना है तो ये दिया हुआ है। होप कि यू लाइक दिस वीडियो और आपके लिए ये वीडियो जो है वो यूजफुल हो, साबित होगा आपको कैरियर डिसीजन लेने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।